सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। साथियों, आज हम आए हैं नर्मदा घाट होशंगाबाद में, जो एक फेमस घाट है जिसका नाम है सेठानी घाट। और चूँकि आज अमावस्या का दिन भी है, इसलिए हम आए हैं सब परिवार स्नान करने नर्मदा जी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी, आप सबको, पारुल को तो बताना ही था, पर आप सबको इसके साथ भी नर्मदा जी की जो महत्ता है, जो महात्म्य है, उसके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं बताने की कोशिश करें इस वीडियो के माध्यम से। तो हम दोनों, वो लोग बाकी के इधर उधर लगे हुए हैं और हम दोनों आ गए हैं अपने इस घाट पे एक तरफ अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। तो सबसे पहले जो नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, इसी के साथ माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए और मैं प्रारंभ करती हूँ आज का वीडियो। तो साथियों, हम सुबह से निकले थे भोपाल से यहाँ से, और आते आते और ये टाइम हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा देर हो गई आने में। आने के बाद में यहाँ नर्मदा जी के किनारे पर हम लोग बैठ गए और उसके बाद जो नर्मदा जी के महात्म्य की बात है वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। सबसे पहले जो गंगा है, माँ गंगा, ये सारी जो नदियाँ हैं ये हमारी माँ हैं। तो माँ गंगा जो है उसकी पवित्रता कनखल में है, सरस्वती की पवित्रता कुरुक्षेत्र में है, लेकिन माँ नर्मदा की पवित्रता हर जगह है। जहाँ भी माँ नर्मदा निकलती है, जहाँ से गुजरती है, वहाँ पवित्र है। एक बार माँ गंगा बहुत गंदी स्थिति में आ रही थी और उनसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? आप सब दुनिया की गंदगी को अपने अंदर ग्रहण करती हैं, फिर आप अपनी गंदगी को कहाँ साफ करती हैं? उन्होंने कहा, मैं नर्मदा में स्नान करती हूँ। तो माँ नर्मदा ऐसी हैं पतित पावनी। तो साथियों, माँ नर्मदा के बारे में जो मैं आपसे बताऊं, ये निकलती हैं अमरकंटक से। और आपने देखा होगा कि जो जल की प्रकृति है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन ये माँ नर्मदा निकलते ही नीचे से ऊपर की तरफ इनका प्रवाह होता है। ये ऐसी एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, अन्यथा सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बहाव इनका होता है। इस पवित्र नदी माँ नर्मदा को, जो इनकी जो ऐतिहासिक या हमारे पहले जब सृष्टि की रचना हुई, तो माँ नर्मदा का जो उपयोग जिसकी वजह से हुई, ये श्राद्ध के लिए ही कही जाती थी। मतलब श्राद्ध जब पुराने सृष्टि के प्रारंभ में जब श्राद्ध किए जाते थे, तो ये माँ नर्मदा का ही किनारा था जहाँ पर श्राद्ध के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो साथियों, यहाँ पर श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियाँ संतृप्त हो जाती हैं। यहाँ पर तर्पण करने से यहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं, यहाँ पर लोग तरह तरह की पूजाएं करवाते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा से पवित्र कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आज हमको बहुत मज़ा आ रहा है कि ये जो, और एक और बात बताएं, ये कितना भी इनका पानी हो, कितना भी बारिश हो, कितना भी तूफान आया हो, कुछ भी हो, ये कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ती हैं हमेशा। अन्यथा आप देखने को आपने देखा होगा कि इस नदी में बाढ़ आ गई, इसने ऐसा कर दिया और ये तोड़ दिया, ये गांव जो इस नदी के किनारे है वो जलमग्न हो गया। अब जैसे कि हमारा गांव है, जो हमारा ससुराल है, वो यमुना के किनारे वाला है, और यमुना के बिल्कुल किनारे। तो जो नीचे वाली बस्ती है नीचे की, वो अक्सर करके जब भी बाढ़ यमुना में आती है तो वो डूबक में आ जाती है। हमारी जो खेती भी है पारुल, तुम्हें पता है, अपनी जो खेती है उसमें से कुछ खेती तो ऊपर वाली स्थिति में है जो कि बहुत अच्छी है, सोना उगलती है, और कुछ खेती ऐसी स्थिति में है जो कि वहाँ तीर कहते हैं, तीर का मतलब किनारा, जो यमुना के किनारे पे है। तो वो तीर की ज़मीन ऐसी वाली होती है कि अगर बाढ़ आ गई तो फिर उसमें कुछ नहीं होना है, और अगर नहीं आई तो जैसी भी स्थिति होती है वैसी फसल पैदा होती है। तो सारी नदियाँ माँ नर्मदा को छोड़ के ऐसी होती हैं कि जो बारिश आने पर या तो जैसी भी बाढ़ आने पर अपनी सीमाओं को तोड़कर और फैल जाती हैं, लेकिन माँ नर्मदा ऐसी हैं जो हमेशा अपनी सीमाओं के अंदर ही रहती हैं।
ये पृथ्वी के अंदर अंदर ही बहाव इनका बहुत ज़्यादा है और वहाँ जाके सीधे ये समुद्र में गिरती हैं, लेकिन ये दर्शनार्थ बाहर प्रकट हुई हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि माँ नर्मदा। तो अब तुम्हें समझ में आया कि आज का जो दिन है, पवित्र दिन है, आज है ना, जो अमावस्या है, कहते हैं कि पितरों को समर्पित होती है ना। तो हम लोगों ने एकदम से प्लान बनाया कि क्यों ना आज के इस शुभ दिन में, आज के इस पावन दिवस पर हम माँ नर्मदा के दर्शन करें। और बताएं साथियों, ये हमारा भी पहला दर्शन है, पहला दर्शन है, पहली बार आए हैं माँ नर्मदा के चरणों में, पहली बार हमें मौका मिला है आने का। और ये जो दर्शन है माँ का, ये जो करते हैं हम लोग, मतलब कहते हैं कि माँ नर्मदा कहीं नहीं जाती, सारी लोग यहीं आते हैं, सारी नदियाँ यहीं आती हैं, माँ गंगा खुद इनके पास आती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनके किनारों पर, जो इनके तट हैं, वहाँ पर मणिधारी नागेंद्रों का वास है। हाँ, और विष की काट के लिए अगर किसी को सर्पदंश हो जाए, तब भी माँ नर्मदा की स्तुति की जाती है कि आप इस विष को हमसे हर लीजिए, दूर करिए। तो मतलब ये है कि छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात आ जाती है कि कितना कहेंगे, हरे अनंत हरे कथा अनंता, ऐसी वाली स्थिति है माँ नर्मदा की। तो और एक और बात बताएं, सनातनी परंपरा के अंदर दुनिया में जहाँ कहीं भी शिवलिंग होते हैं, नर्मदेश्वर होते हैं, वो नर्मदा से ही पैदा होते हैं, नर्मदा से ही लेके लगाए जाते हैं। तो ये उनकी जो नर्मदेश्वर होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप प्रतिष्ठित ही होते हैं, इतनी पवित्रता है माँ नर्मदा की। तो बहुत सारी बातें हो गई। एक तो आपने सुना कि नीचे से ऊपर की तरफ इनका बहाव होता है अमरकंटक से निकलते से ही। और बताएं, ये बहुत बड़ी तपस्थली रही है, अनंत काल से ऋषि मुनियों की बहुत तपस्थली रही है। नर्मदा के किनारे से ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं। अभी जैसे कि शंकराचार्य जी है ना, अभी जो हैं हमारे द्वारका पीठ और इसके है ना, जो अपने बद्रिकाश्रम वाली, इनके जो ज्योतिष पीठ के दोनों के जो शंकराचार्य हैं, श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका भी जो स्थली है, मतलब जो उनकी पूरी दीक्षा स्थली कहें या जो भी उनकी तप स्थली कहें, वो जबलपुर के पास यही नर्मदा के किनारे ही है। महर्षि महेश योगी नर्मदा के किनारे से पैदा हुए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनकी बखान जितना हम करेंगे उतना कम है, ऐसे ऐसे महान तपस्वी नर्मदा ने पैदा किए हैं। तो माँ नर्मदा के किनारे की तो बात ही अलग है। तो हम बहुत सारी जो बातें तुम्हें बता रहे थे, एक तो यहाँ पर मणिधारी नागेंद्रों का वास है, जो यहाँ पे दर्शन करता है वो इन चीज़ों से दूर रहता है, सर्पदंश का भय उसको नहीं रहता। दूसरी बात, अगर किसी को काट लिया हो तो इनकी आराधना से वो जहर उतर जाता है, ऐसी मान्यता है। दूसरी बात हमने बताया कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। इनकी एक परिक्रमा होती है जो कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करवाई जाती है। तो वो परिक्रमा काफ़ी बड़ी है, लेकिन कुछ अब 108 दिनों में ऐसा कुछ करते हैं, परिक्रमा शॉर्टकट कर लेते हैं, दोनों तटों से होकर होती है कि मतलब, और नर्मदा हमेशा आपके दाहिनी तरफ रहनी चाहिए परिक्रमा करते समय, ऐसी एक व्यवस्था है। कहा जाता है कि गंगा बाकी नदियों में जैसे सरस्वती में स्नान 7 बार करोगे तब आपको पवित्रता मिलेगी, गंगा में स्नान 1 बार करोगे तो आप पवित्र हो जाओगे, पापों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से आपके अंदर पवित्रता आ जाती है। इनमें मतलब स्नान करके तो आप सोच ही लो कि क्या से क्या है, अन्यथा आप अगर दर्शन मात्र कर लेते हो माँ नर्मदा के तो भी आप पवित्र हो जाते हो और जन्म जन्मांतरों के पाप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं पारुल, हम भी बहुत प्रणाम करते हैं और आह्वान करते हैं, हमारे भी घर के, हमारे भी सब
जितने भी हमारे पितृ हों, पूर्वज हों, अगर वो भी हमारे साथ यहाँ रमण कर रहे हों, हमारे साथ यहाँ भ्रमण कर रहे हों, और पता है वो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है किसी पवित्र स्थान पे, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज वो जहाँ कहीं भी वातावरण में होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब, मैं आह्वान करती हूँ कि आएँ आप सब, और आप भी नर्मदा में स्नान करें और पवित्रता को, पुण्यता को प्राप्त करें। तो आज का दिन, मतलब मैं आज बहुत इस हिसाब से प्रसन्न हूँ इस कि आज हमें ऐसा मौका दिया। और एक और बात बताएं, यहाँ कोई अपने आप नहीं आता है, कहा जाता है कि माँ नर्मदा स्वयं बुलाती है। अन्यथा हम लोग इतने दिन से रह रहे थे भोपाल में, तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि चलो एक पिकनिक मनाने चलें नर्मदा के किनारे। यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा है, कभी भी आ जाओ, है ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग आज, और हमें आज का ही मौका मिला आने का, ये सब है ना प्री प्लान्ड है, विधि रचित है। माँ नर्मदा का आज बुलावा था हमारे लिए, इसलिए हम यहाँ आ गए। तो माँ गंगा भी इनकी आराधना के लिए यहाँ आती हैं, इनसे मिलने के लिए आती हैं। जितनी भी नदियाँ होती हैं वो यहाँ आती हैं, लेकिन माँ नर्मदा कहीं नहीं जाती। तो सारे भक्तगण, सारे देवतागण वो यहीं नर्मदा में ही आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। तो पारुल, अब हम लोग ऐसे कहते हैं कि माँ नर्मदा से आज फिर विनती करते हैं कि हमें बहुत जल्दी जल्दी बुलाया करें, कि हम जल्दी जल्दी आएँ और आपके दर्शन करें और आनंदमय रहें। जो भी गलतियाँ जाने अनजाने में होती रहती हैं, एक मानव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, तो गलतियाँ होना स्वाभाविक बात होती है। तो ऐसे स्वाभाविक उसके अंतर्गत अगर कुछ गलतियाँ होती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती हैं। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग आगे आने वाले समय में भी उनके दर्शन के लिए आते रहे, नहीं वो बुलाती रहें। आप बुला लीजिए हमें, हमेशा जल्दी जल्दी हम सब बार बार आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहें। तो साथियों, बताइएगा ज़रूर आज आपको माँ नर्मदा का दर्शन अमावस्या के पावन पर्व पर कैसा लगा। अभी हम लोग आए हैं, अभी हमने कुछ स्नान नहीं किया है। हम सोच रहे थे कि स्नान करने नीचे भीड़ थी, तो क्यों ना तब तक वीडियो शूट कर लिया जाए और आप तक यहाँ की कहानी, यहाँ की कथा पहुँचा दी जाए। तो साथियों, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको, और हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक क्या क्या करना है बताइए पारुल। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे ही माँ नर्मदा की कृपा बनी रहेगी और हम आपको नए नए वीडियोस भेजते रहेंगे, नई नई कहानियों के द्वारा, नई नई कथाओं के द्वारा। तो मेरे साथ ऊपर हाथ करके बोलिए, हर हर नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर, ऐसे जोर से बोलो, नर्मदे नर्मदे हर, 3 बार बोलो, नर्मदे हर हर हर, नर्मदे हर हर हर। प्रणाम।